अहकामात होने चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि अलीगढ़ शराब मामले से जुड़ी हुई है। अहम मुलजिम ऋषि शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। ऋषि शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम था। बुलंदशहर बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले हमने देखा था कि शराब मामले को लेकर ही जो मुलजिमान थे उनके कई घरों को मुनहदम किया गया। अलीगढ़ में जहरीली शराब के मामले को लेकर अहम मुलजिम ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मतलूब था ऋषि शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से। बड़ी गिरफ्तारी, अहम गिरफ्तारी जिसकी तलाश थी पुलिस को, उसे अंजाम पाई गई है। बुलंदशहर बॉर्डर से गिरफ्तारी ये अमल में लाई गई है। कब और कितने बजे गिरफ्तारी कामरान अमल में लाई गई? जी सना, मैं बता दूं ये अलीगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अलीगढ़ के अंदर जहरीली शराब मामले का जो पूरा केस था उसमें अहम मुलजिम यही था ऋषि शर्मा, जिसको पुलिस ने रात में गिरफ्तार किया है। और तकरीबन 6 टीमें अलीगढ़ पुलिस की मुसलसल दबिश दे रही थी मुख्तलिफ जगहों पर। कई सूबों के अंदर इसकी तलाश जारी थी और इसकी गिरफ्तारी जो है अलीगढ़ और बुलंदशहर बॉर्डर से हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। और अभी तक जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें पुलिस ने 17 मुकदमे दर्ज किए हैं और 61 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले के बाद जितने लोगों के ऊपर इनाम रखे गए थे उनमें सबसे बड़ा इनामी यही ऋषि शर्मा था, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा नीरज चौधरी हुआ या आपका मुनीश शर्मा हुआ और विपिन यादव हुए। इस तरह के जितने मुलजिम थे, कोई 50,000 का था, कोई 25,000 इनामी था, इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी तक अलीगढ़ के अंदर इस पूरे मामले में जिस तरह से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, उसके बाद ये बहुत दिन से लोगों की उम्मीद थी कि जल्द से जल्द मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में हो, सलाखों के पीछे हो। तो पुलिस ने ये बड़ा काम किया है और इसको गिरफ्तारी की है। अब पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अलीगढ़ शराब मामले में जितने मुलजिम थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पूरे मामले पर जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिस भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर बात एमपी की कर लें अलीगढ़ की, उन्होंने सीधे तौर पर पहले इल्जाम ही लगाया है कि सतीश गौतम ने की इंतजामिया कहीं ना कहीं मौत के हवाले से पर्दे डाल रही है और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश भी कर रही है। बहुत शुक्रिया कामरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक